इसराइल, अमेरिका और ईरान के मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट है। जेडी वेंस ने सहूनी रियासत के चेहरे से नकाब उतार दिया। इसराइल नहीं चाहता कि डील हो। मुखालिफिन के पास तनाज़े का कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। इनकी वाहिद तजवीज़ है कि मुसलसल और गैर मौसर बमबारी हो। अमरीकी नायब सदर की गरज बरस, कहा हुकूमतों की तब्दीली के लिए फौज भिजवाने का दौर खत्म हो चुका। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबन हुर्मुज़ को खुला रखना है। अमरीकी वेबसाइट का भी ईरानी हुक्काम के हवाले से बड़ा दावा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुज़ाकरात को माली फवाइद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। ट्रम्प इंतजामिया ने तरदीद कर दी। अमरीकी सदर का जमीनी फौज भेजने पर गौर। मावरीन से मुशावरत, इख्तलाफात के बाद हतमी फैसला नहीं कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। ईरान के मामले पर सदर ट्रम्प और जेडी वेंस का मौक़िफ़ यकसा है। तेहरान को जहाजों पर हमलों की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। ईरान भी डट गया, नया महाज खोलने की तैयारी। अमेरिका हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करे तो बाबल मंदब बंद कर दें। तेहरान का यमनी हौजियों को पैगाम। रॉयटर्स के मुताबिक हौजियों ने यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह पर मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए। आबने हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, अमरीकी मदाखलत कबूल नहीं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते को ऊंटों के दौर में वापस भेज देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर इब्राहिम जुल्फिकारी की वार्निंग। अमेरिका के ईरान पर नए हमले। बंदर अब्बास और किशम जजीरे पर भी मिसाइल दाग दिए। चाबहार, सेरेक और इराकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर पर बमबारी। कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरने के बाद मरीज बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल। सेंटकॉम के मुताबिक 5वें रोज भी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानी वजारत खारजा की आवाज में अस्पताल के करीब हमले की मसम्मत। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका ईरान में जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। उर्दन, कुवैत और बहरीन में तनसीबात टारगेट। उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर हमला। कुवैत में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात। अलार्मिंग रिडार सिस्टम मलियामेट। पासदारानी इनकलाब का अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का भी दावा। लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को भी नुकसान। 5th फ्लीट कमांड, ईंधन जखायर और तनसीबात तबाह। कुवैती हुक्काम के मुताबिक 4 क्रूज मिसाइलों और 21 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शमूलियत की खबरें बेबुनियाद। कतर ने इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। झूठी खबरों का मकसद सालिसी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। प्रोपेगेंडा अमन की जिद्दोजहद को मुतासर नहीं कर सकता। उर्दन ने अमरीकी फौजी अड्डों की मौजूदगी से मुतालिक ईरानी बयानिया गलत करार दे दिया। खित्ते में तनाव किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ा मेज पर ही हल होना चाहिए। पाकिस्तान का कशीदगी में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अमन का बुनियादी फ्रेमवर्क करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आने के लिए पुरुमीद। कहा फरीकैन तशद्दुद का रास्ता छोड़कर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बहाल करें। पाकिस्तान हौसला अफजाई जारी रखेगा। खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी। मुल्की मईशत मंफी असरात की जद में आने का अंदेशा। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर आजम की हिदायत। कौमी सतह पर किफायतशारी अपनाने पर जोर। किसी भी मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। सादगी और किफायतशारी इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। हुकूमत ने बर वक्त और मौसर हिकमत अमली से ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई। वजीर आजम का भरपूर ताउन पर आवाम को खिराज तहसीन। मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद। मुस्तकबिल में बिला तातुल फराहमी का इंतजाम भी कर लिया गया है। इजलास को ब्रीफिंग। दो 2014 से जीएसपी प्लस के बाद पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा। हजम 91.49% बढ़ गया। यूरोपीय यूनियन की नई रिपोर्ट जारी। 27 आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा। बेहतरी की जरूरत वाले शोबों की निशानदही भी कर दी गई। शोहदा से मुतालिक बयान। MQM का मौलाना फजल रहमान से वजाहत का मुतालबा। JUI सरबरा को इदराक होगा दुश्मन मुल्क
इनके अल्फाज को सुर्खी बना रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। फारूक सत्तार ने कहा, बयान मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ, शोहदा की वुरसा की दिल आजारी की गई। लगता है मौलाना आइंदा इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ने का इरादा रखते हैं। गवर्नर सिंध बोले, शोहदा ने वतन पर जाने निछावर की। मौलाना फजलुर रहमान को बयान फौरी वापस लेना चाहिए। निहाल हाशमी की पैगाम आम कमेटी के सरबराह हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी JUI सरबराह से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा, मामले को अना का मसला ना बनाए, अल्फाज वापस लेने से इज्जत कम नहीं होगी। शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। शोहदा कौम के हीरो हैं, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन मोहम्मद अली की पेश करदा करारदाद का मतन। तमाम अरकान की जानिब से हिमायत। गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने की करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वजीर आला, ओपोजिशन लीडर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया, उबूरी सूबा बनाकर गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली, सेनेट और मालियाती इदारों में नुमाइंदगी दी जाए। पाकिस्तान से यूरोप के लिए डंकी लगाने वालों के मजीद 3 रूट्स की निशानदही। इंसानी स्मगलर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर नई नस्ल को मौत की दलदल में धकेलने लगे। FIA के मुताबिक पहले रूट में पाकिस्तानियों को वीजे पर मलेशिया ले जाकर समुद्री रास्ते से मिस्र, फिर लीबिया से यूरोप पहुंचाया जाता है। दूसरा रूट उज्बेकिस्तान से बेलारूस और पोलैंड है। तीसरे रूट में मॉरिटानिया और सेनेगाल बुलवाया जाता है। फिर कैनरी आइलैंड से गैर कानूनी तौर पर स्पेन पहुंचाया जाता है। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। सुरजानी और मंगो पीर में जेरे तामीर इमारत पर फायरिंग। दोनों बिल्डर से 7 करोड़ रुपए का मुतालबा। फायरिंग से पहले और बाद में बिल्डर्स को धमकी अमेज पैगामात मौसूल हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में सानिया गुल प्लाजा की दोबारा तफ्तीश। नए इंक्वायरी अफसर ने 7 इदारों को खतूत लिख दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मार्केट इंतजामिया को NOC देने वाले अफसरान के नाम तलब। तनवीर पासा समेत 6 मुल्जिमान के बयान भी रिकॉर्ड। कराची का वलीका अस्पताल HIV केसेस का मरकज। तिबी अमले की मुबैना गफलत पर सवालात। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 78 बच्चों में वायरस की तस्दीक। 6 जानें जा चुकी। इंतजामिया ने फिर भी सबक ना सीखा। तिबी फुजला तलफ करने के बजाय कचरा कुंडी में फेंकने का सिलसिला जारी। सरगोधा के टीचिंग हॉस्पिटल में मरीजों की जानों से खिलवाड़। वार्ड बॉय ऑपरेशन करने लगा। गैर तरबियत याफ्ता मुलाजिम की टांके लगाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। MS ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुलाजिम ने इंचार्ज सर्जन की हिदायत पर अमल किया। प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल मसूद का मौक़िफ़। खैरपुर में मुल्जिमान की खातून से लूटमार। खातून बच्चे को उठाए जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद ने छीना झपटी की। चीखों पुकार पर लोग घरों से निकले, मगर मुसल्ला अफराद को देखकर दरवाजे बंद कर लिए। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बनू के इलाके गुलबहार हुवैद में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। हुक्काम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से 10 बॉम्ब और असलहा बरामद। देखो, आपने भी यही वर्दी पहनी हुई, मैंने भी यही वर्दी पहनी हुई है। देखो, मुझे इस वर्दी पे फख्र है और मुझे पता है आपको भी इस वर्दी पे फख्र है और आगे आप भी हमारा सबको फख्र है। दीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस का मिसाली जज्बा और अज़्म। RPO मालाकंड अमन दुश्मनों के खिलाफ साबित कदम रहने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंच गए। आजमाइश का वक्त। मर्दे मैदान की पहचान। जैसे मुझे वर्दी पर फख्र है, आपको भी है। जवानों को थपकी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। 85 मिनट तक बढ़तरी इंग्लैंड के पास थी। 7 मिनट में अर्जेंटीना ने बाजी ही पलट दी। लियोनेल मेसी के पास फर्नांडिस और मार्टिनेज ने गेंद को जाल की राह दिखाई। फैसला कुन मार्के में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। तीसरी पोजीशन का मैच हफ्ते की रात फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
और शानदार जीत पर अर्जेंटीना का बेमिसाल जश्न, खिलाड़ियों ने रौनकें बिखेर दी। ढोल की थाप और गीतों की गूंज, जीत के नारे, सुपरस्टार मेसी को कांधों पर उठा लिया। एटलांटा से ब्यूनस आयर्स तक खुशियां ही खुशियां।